नर्मदे हर बाबा जी। बाबा जी आपका शुभ नाम बोल सकते हैं? मेरा नाम है शुभम त्रिवेदी हाँ और वर्तमान में श्री राम जी की सेवा में हूँ। हाँ। बाबा जी यहाँ का भगवान की इतिहास, मंदिर की इतिहास थोड़ा बोल सकते हैं? बिल्कुल बताएंगे। हाँ आप सभी को जय श्री राम। हाँ। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय हो। भक्तों, सबसे पहले यह विशेषता है कि यहाँ जो भी आता है वो बड़ा भाग्यशाली होता है। साधारण व्यक्ति यहाँ पर नहीं आ सकता है, क्योंकि पहली बात तो यह है कि दुर्लभो मानसो देहो, मनुष्य योनि में जन्म लेना दुर्लभ है। और मनुष्य योनि में सत्संग की प्राप्ति, भगवान का नित्य प्रतिदिन दर्शन, संत का आश्रम और माँ भगवती रेवा कुंड की दर्शन, नर्मदा मैया की परिक्रमा, ये अत्यंत दुर्लभ है। जब भगवत कृपा या कोई संत की कृपा होती है, उसके बाद ही अपन को ऐसा कार्य करने को मिलता है। और अभी आप मानवगण में स्थित हैं, चतुर्भुज श्री राम जी के दर्शन कर रहे हैं। कहते हैं भारत में नहीं अपितु पूरे सृष्टि संसार में भगवान राम जी का चतुर्भुज विग्रह केवल मानवगढ़ में स्थित है। यहाँ की ये विशेषता है कि यहाँ पर राम जी की 4 भुजा हैं। अन्य जगह केवल 2 भुजा होती है, यहाँ पर 4 भुजा है। और भगवान का जो विग्रह है विक्रम संवत्सर 957 का है और सन 901 का है। सन और संवत्सर में 57 वर्ष का डिफरेंस है, फर्क है। अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से अभी 2022 चल रहा है, विक्रम संवत्सर 2079 चल रहा है। तो सन 901 का भगवान का विग्रह है, आज से 1100 वर्ष पहले का। और भगवान की 4 भुजा है। अब भगवान ने 4 भुजा में क्या क्या धारण कर रखा है? भगवान के एक हाथ में धनुष है, एक हाथ में बाण है और एक हाथ में कमल का पुष्प और एक हाथ में माला है। कहने का यह तात्पर्य है कि भगवान ने शस्त्र और शास्त्र दोनों धारण कर रखे हैं। जो धनुष बाण है वो शस्त्र है और कमल का पुष्प और माला वो शास्त्र के प्रतीक है। क्योंकि धरातल पर भगवान जब लीला करने के लिए आते हैं तो वह शस्त्र और शास्त्र दोनों धारण करके आते हैं, क्योंकि धर्म की स्थापना करने के लिए दोनों चीज़ की आवश्यकता लगती है। धर्म की स्थापना करने के लिए शास्त्र की आवश्यकता लगती है और धर्म की व्यवस्था चलाने के लिए शस्त्र की व्यवस्था लगती है। जो वर्तमान में जो मंदिर देख रहे हो, इससे कई विशाल गुना एक भव्य मंदिर रहा था एक समय। वो सन 1300 और 1400 के आसपास की बात है। वो मंदिर को मुगलों ने विध्वंस कर दिया, किंतु मंदिर के विध्वंस करने से पहले यहाँ के जो संत महात्मा थे उनको इस प्रकार का ज्ञात हो गया था कि यहाँ पर भगवान का ऐसा कुछ दुर्घटना घटने वाली है। क्योंकि साधारण मनुष्य, साधारण संत महात्मा नहीं थे, वो परम ज्ञानी थे। तो उन्होंने संत महात्मा ने भगवान को एक तल घर में छुपा दिया और गर्भ में छुपाने के बाद विचार किया कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो पुनः भगवान को बाहर निकाला जाएगा। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। जब यहाँ पर मुगल आए तो संत महात्मा, पंडित, पुजारी सभी को उन्होंने मार दिया और उस मंदिर को उन्होंने विध्वंस कर दिया। कई सालों तक मुगलों ने यहाँ पर राज्य किया। वो भी उनके जाने के बाद ये जगह एक जंगल के रूप में परिणत हो गई। तो भगवान को पुनः धरातल पे आना था, तो उन्होंने एक भक्त का सहारा लिया और उन भक्तों को स्वप्न दिया। वो स्वप्न दिया कब? विक्रम संवत्सर 1823 में, उन सन 1769 में भगवान ने स्वप्न दिया एक महाराज जी को। उन महाराज जी का नाम है स्वामी श्री रघुनाथ दास जी महाराज जी, जो कि महाराष्ट्र पूना के थे। उनको इस प्रकार का स्वप्न दिया, जगत कल्याण, विश्व कल्याण के लिए आप हमें बाहर निकालिए। तो महाराज श्री
वहाँ से पैदल यात्रा करते हुए यहाँ तक पहुँचे। उनको बताया गया था स्वप्न में कि गोलक का वृक्ष है, गोलक के वृक्ष के नीचे पंच भैरव विराजमान है और उसके नीचे तलघर है। इस प्रकार का उनको स्वप्न में छवियाँ, इस प्रकार का उनको संदेश दिया। महाराज श्री वहाँ से पैदल यात्रा करते हुए इस जगह पर पहुँचे और इस जगह को उन्होंने ढूंढा और ढूंढने के बाद इस जगह को प्राप्त हुई। तो उस समय यहाँ पर धार राज्य की सीमा लगती है। तो उस समय धार की रानी थी सकूबाई मीनाबाई पंवार। महाराज श्री ने तत्कालीन उनसे भेंट करी और अपने स्वप्न का सारा वृत्तांत उन्हें सुनाया। रानी ने एक क्षण थोड़े सी समय के लिए संत महात्मा पर विश्वास नहीं किया। अब महात्मा जी ने कहा था कि राम जी की चतुर्भुज स्वरूप में एक विग्रह है। अब रानी ने कभी सुना नहीं उनके जीवन काल में कि राम जी की 4 भुजा होती है। आप देख रहे हो राम जी की 4 भुजा, यहाँ एक विशेषता है। तो रानी ने एक शर्त रखी कि अगर महाराज जी वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं निकला तो आपको दंड दिया जाएगा। दंड में चाहे मृत्यु दंड हो या हाथी से कुचला जाए। महाराज श्री ने कहा कि आपका शर्त हमें स्वीकार है। तो जब रानी सारे लाऊ लश्कर के साथ जब यहाँ पर खुदाई करने के लिए आए तो खुदाई के माध्यम से उनको एक शिला मिली। उस शिला को जैसे ही उन्होंने हटाया तो एक दिव्य प्रकाश का उत्पन्न हुआ। दिव्य प्रकाश निकल हम भूमि से मानो कि कोई सूर्योदय हो रहा हो। तो रानी को लगा कि भगवान शायद तलघर में ही है, क्योंकि इतना प्रकाश कोई साधारण चीज में नहीं हो सकता। भगवान का विग्रह 350 वर्षों तक एक तलघर में बंद था। तो रानी को अपने शब्दों पर बड़ा ग्लानि हुई, अपना पश्चाताप हुआ और महात्मा से माफी मांगी उन्होंने। वो कहने का लगे कि गुरु गोविंद नो खड़े काके लागू पाऊं, गुरु बलिहारी आपने गोविंद दियो बताए। क्योंकि बिना गुरु के गोविंद नहीं मिलते हैं। उनके जीवन में वो संत महात्मा थे। तो रानी के जीवन में राम जी आए। अपने जीवन में कोई गुरु होना चाहिए। गुरु तत्व नास्ति तत्व है, नास्ति तत्वम गुरु परम। सबके जीवन में कोई ना कोई गुरु होना चाहिए। बिना गुरु के जीवन व्यर्थ होता है। तो रानी को जैसे गुरु मिले तो भगवान भी मिल गए। तो रानी ने सोचा वो भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे चतुर्भुज स्वरूप में। भगवान के साथ 6 प्रतिमा और थी। 3 तो आप दर्शन कर रहे हो, एक सामने दास हनुमान है और एक सूर्य भगवान की प्रतिमा है और एक जैन संप्रदाय के शांतिनाथ भगवान। ये 6 प्रतिमा वो खुदाई में से निकली। रानी ने विचार किया कि जंगल में भगवान को कहाँ रखेंगे। तो भगवान को अपने राज्य ले जाना चाहा, किंतु ले जाने के पहले रानी ने अपने राज्य में एक दिव्य मंदिर का निर्माण करवाया। जब वो मंदिर बन गया तो हाथी ऊपर रखकर ले जाने लगे भगवान को। तो वहाँ से जब हाथी चला तो इस जगह पर आकर हाथी बैठ गया। महावत ने अनेकों प्रयास किए उस हाथी को उठाने का, पर हाथी उठा नहीं। क्योंकि मनुष्य से जल्दी एक पशु और पक्षी भगवान को जान लेता है। तो उन्होंने भगवान को जान लिया और हाथी नीचे बैठ गया कि भगवान का क्या संदेश है, क्या प्रेरणा है। तो रानी को लगा कि शायद वजन ज़्यादा है मूर्तियों का, तो अगले दिन और कोई साधन देखेंगे जिससे भगवान को ले जा सके। किंतु रात्रि काल में ही भगवान ने स्वप्न दिया कि मैं वनवासी राम हूँ। जो भगवान का जो ये विग्रह है ये वनवासी है। अब वनवासी कैसा है कि भगवान ने जटाएं बांध रखी है, बेकल वस्त्र धारण किए हैं, जनेऊ धारण है, और अंगद, हनुमान, नल नील, वानर सेना ये लोग साथ में हैं। आपको बता दें कि जिस हाथ में भगवान ने माला धारण की है उस हाथ के नीचे अंगद जी की प्रतिमा खड़ी है, और अंगद जी की प्रतिमा यहाँ के अतिरिक्त और कहीं नहीं है। और जिस हाथ में पुष्प है उस हाथ के नीचे हनुमान जी की प्रतिमा खड़ी है, और भगवान के चरणों में 7 वानर सेना बैठी हाथ जोड़कर। और लक्ष्मण जी के चरणों में 2 वानर है, एक तरफ नल है और एक तरफ नील है। नाथ नल नील 2 भाई, ये 2 भाई है। इन 2 भाई की कहानी ऐसी है कि
बाल स्वरूप में ये बड़े चंचल स्वभाव के थे, शरारती थे। तो कोई भी संत महात्मा किसी प्रकार की साधना करने के लिए बैठते थे तो उनका कमंडल, उनका सारा सामान वो एक जल में फेंक दिया करते थे। तो एक दिन महात्मा जी बड़े परेशान हो गए तो उन्हें क्रोध में आकर उन दोनों भाई को श्राप दे दिया और बोला कि जो भी कुछ चीज़ आप जल में फेंकोगे तो वो कभी डूबेगी नहीं। और ये भी कहा कि आने वाले समय में ये मेरा जो श्राप है एक वरदान के रूप में होगा। जब भगवान राम जी को लंका जाने का कोई रास्ता मिल नहीं रहा था तो आकाशवाणी के माध्यम से उनको बताया गया कि आपकी सेना में 2 भाई 2 बानर ऐसे हैं कि वो कुछ भी चीज़ फेंकेंगे जल में तो वो डूबेगी नहीं। तो फिर हनुमान जी और जामवंत की आज्ञा से हर एक पत्थर पर राम नाम लिखकर जल में फेंका गया। वो 30 योजन का जो पुल था उन्होंने कुछ दिनों में उनको तैयार कर दिया। तो उस समय का आर्किटेक्ट इंजीनियर का रूप थे वो। तो फिर पुनः इस जगह पर आते हैं तो भगवान का जो था वनवासी स्वरूप है। तो रानी को बताया गया कि मैं वनवासी हूँ और राज्य तो त्याग कर आया हूँ वन में विचरण करने के लिए। तो रानी को जब इस बात का पता चला तो ये पुनः मंदिर बनाया गया सन 1770 में। आज से 252 वर्ष पहले का ये मंदिर है और भगवान को पुनः दूसरी बार स्थापित प्रतिष्ठा किया गया। स्वामी श्री रघुनाथ दास जी महाराज जी को यहाँ के प्रथम महंत बनाया और सारी व्यवस्था महाराज श्री के सुप्रत छोड़ी। और वर्तमान में स्वामी श्री नरसिंह दास जी महाराज जी है यहाँ के 9वीं पीढ़ी के महामंडलेश्वर महंत हैं। वो 9वीं पीढ़ी के हैं और ऐसे करते करते समय व्यतीत हुआ। तो हमारे महात्मा जी, संत महात्मा जी एक और बात बताते हैं कि यहीं पर क्यों चतुर्भुज स्वरूप है भगवान का। ये किन किन लोगों को भगवान ने चतुर्भुज रूप में दर्शन दिया। तो एक तो स्वयं अपनी माता को दिया था भगवान ने चतुर्भुज स्वरूप, क्योंकि भगवान का जब जन्म हुआ था तो चतुर्भुज रूप में जन्म हुआ था भगवान का। तो माता कौशल्या ने कहा कि कीजय शिशु लीला अति प्रियशीला यह सुख परम अरूपा, कि प्रभु आप बाल स्वरूप वाली लीला करिए, वो सबके लिए सुखमयी होगी, आनंदमयी होगी, दिव्यमयी होगी। तो भगवान ने चतुर्भुज रूप हटाकर बाल स्वरूप में आ गए, क्योंकि दशरथ जी और माता कौशल्या का ये संकल्प था कि भगवान को हमको बाल स्वरूप में है, बाल स्वरूप में चाहिए। और एक सुतीक्षण ऋषि जी हुए, भगवान ने सुतीक्षण ऋषि जी हुए, उनको दर्शन दिया भगवान ने, उनको हृदय में दर्शन कराया भगवान ने, हृदय रूप चतुर्भुज रूप दिखावा। भगवान ने उनको हृदय में चतुर्भुज का दर्शन दिया। और एक स्वयं रावण को, क्योंकि ये रामचरित्र मानस में तो नहीं है पर ये किसी एक पुस्तक है जो राम जी संबंधित है, उसमें लिखा गया कि रावण का ये वाक्य था कि भगवान मैं जान गया हूँ कि आप ही नारायण हो, मेरा कुल सारा नष्ट हो गया, मेरा साम्राज्य मिट गया, किंतु मोक्ष किसी का भी नहीं हुआ है। तो मेरी यह इच्छा है कि मुझे नर में ही नारायण के दर्शन करना है। तो भगवान जो राम जी थे वो नर स्वरूप में थे, तो उन्होंने नर के अंदर ही 2 भुजा और धारण कर ली। तो नर भी है वो नारायण भी है, चतुर्भुज इसलिए हो गए। तो नर के अंतर्गत नारायण है, तो इससे उसका मोक्ष हुआ राम। यहीं पे ये बात को रोकते हैं, क्योंकि भगवान का भोजन का समय और जल का दूध का समय था वो हो गया। और आपका सबका कल्याण यही आशा। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान के।